दोस्तों, इलायची एक ऐसी चीज है जो कि हर घर के किचन में मौजूद है। वो चाहे घर अमीर का हो या गरीब का, इलायची आपको किचन में मिल जाएगी। लेकिन हम में से बहुत से कम ये लोग ये जानते हैं कि इसके सेहत के लिए क्या क्या बेनिफिट हैं। इलायची के इतने के बेनिफिट हैं और इलायची हिकमत में एक हर्ब के तौर पे इस्तेमाल की जाती है, एक दवाई कहा जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा इलायची के फवायद, और यकीन माने आप सुन के परेशान हो जाएंगे। वो चाहे स्किन हो, बाल हो या दिल ही क्यों ना हो, हर मर्ज के लिए, हर मसले के लिए इलायची इस्तेमाल की जा सकती है। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं इलायची का क्या क्या फवायद है, आप मोटापे से लेके अपने दांतों के हेल्थ तक, यानी हर चीज का इलाज इलायची से कैसे कर सकते हैं, तो ये वीडियो शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इलायची। ये इलायची एक इतनी की बेहतरीन चीज है कि दोस्तों यकीन मानने में, ये इस वीडियो के लिए मैं वीडियो इलायची पे बना रहा हूं इसलिए नहीं कह रहा। मेरे तकरीबन हर रोज जेब में इलायची के कुछ दाने जरूर होते हैं। वो चाहे किसी से इमरजेंसी मीटिंग करनी पड़ जाए तो मैं कुछ इलायची, एक इलायची तोड़ता हूं, उसके कुछ काले से दाने होते हैं, आपको पता है अंदर, वो मुंह में रख लेता हूं। उसके बाद मैं अपने सांसों की बदबू से, अपने मुंह की बदबू से बिल्कुल बेनियाज हो जाता हूं और बेफिक्र होकर किसी से भी बात करता हूं, और मैं ये यकीन होता है कि मेरे मुंह से कभी बदबू नहीं आएगी। ये तो चले मेरी बात रही। अब हम बात करते हैं इलायची के फायदों पे। कब्ज हर घर की कहानी है और हर घर में कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर होगा, ये मजाक की बात नहीं, ये हकीकत है, जिसको कब्ज होगी। तो अगर आपके घर में किसी को कब्ज है तो जस्ट किया एक ग्लास दूध लीजिए और उसमें सिर्फ 2 इलायची डाल के उसको 3 से 4 दिन पिलाएं। नीम गर्म दूध होना चाहिए और उसमें 2 से 3 इलायची बस डाल दें और 5 मिनट पड़े रहने दीजिए। उसके बाद उस शख्स को पिला दीजिए जिसको कब्ज है, और तीसरे दिन पूछ लीजिए, उसको कब्ज नहीं होगी। ये मेरी गारंटी है। यानी कब्ज कुशा है, बेहतरीन है कब्ज के लिए। डायरिया आमतौर पे छोटे बच्चों को भी हो जाता है, बड़ों को भी हो जाता है, क्योंकि हम गोलगप्पे खाते हैं, चाट वगैरह खाते हैं जो अनहाइजीनिक होते हैं, और डायरिया तो होना ही है। अगर आपको डायरिया हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या कीजिए, दही लीजिए, दही में जो है 2 इलायचियां छोटी तोड़ लीजिए, उसके जो काले बीज होते हैं सिर्फ वो निकाल लीजिए। या दूसरा तरीका ये होगा कि इलायची का पाउडर ले लीजिए, पूरी इलायची को अच्छी तरह पीस के उसका पाउडर लेके जो है आधी जो छोटी सी चमची होती है चाय की, वो आधी चमची डाल दीजिए, दही में मिक्स करके खा लीजिए। 2 दफा ये कर लीजिए। ये 6 घंटों के फासले के बाद आपका डायरिया बिल्कुल इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर, ये एक अमीरों का मर्ज होता था किसी जमाने में, लेकिन हर अब दूसरे अमीर हो गरीब हो उसको ब्लड प्रेशर है। इलायची, इलायची के जरिए आपने क्या करना है, आपने 2 चुटकी इलायची, सुबह 1 चुटकी इलायची जो है नाश्ते में मुंह में जस्ट रख लेनी है। 5 मिनट मुंह में रख लीजिए इलायची का पाउडर, और 5 मिनट जो है आपने दोपहर को छोटी सी चुटकी लीजिए इलायची के पाउडर की और मुंह में रख लीजिए 5 मिनट, और उसके बाद बेशक निगल लीजिए बेशक पानी के साथ। आपको इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर गायब। ये छोटा सा टोटका है, ये ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए और बेहतरीन इलाज है। आप महंगी दवाइयों से भी बच जाएंगे और आपके जो है ब्लड प्रेशर भी गायब हो जाएगा। लेकिन इस पे नजर रखिए, क्योंकि इलायची का हर बंदे पे इफेक्टिव नहीं होती ब्लड प्रेशर के लिए। तो ये आजमाइए, अगर इससे आपको रिलीफ मिलती है ब्लड प्रेशर पे तो सो बिस्मिल्लाह, आप महंगी दवाइयों से बच जाएंगे। दोस्तों, मुंह से बदबू बहुत ही बुरी लगती है। एक मैं शख्स से मिला और वो बड़ा कॉन्फिडेंट था, उसने सूट बूट पहना हुआ, और जब वो बोला तो उसका इतनी गंदी मुंह से बदबू आई कि आप पूछिए मत, ये हकीकत है। तो अगर आपके मुंह से भी बदबू आती है तो क्या कीजिए, किसी से भी मीटिंग से पहले एक इलायची मुंह में ना पीछे करके रख लीजिए, जुबान के, जिसको कहते नहीं, दांतों के डाड़ों के पास इलायची रख लीजिए, और उसके मीटिंग से 2 मिनट पहले फिर देखिए आपके मुंह से कैसे खुशबू आती है। पूरा जो है जहां मीटिंग कर रहे होंगे हर जो शख्स होगा आपके पास आके बैठ जाएगा। इतनी अच्छी दिलफरेब खुशबू आएगी, आपके मुंह से बदबू गायब हो जाएगी। दोस्तों, इम्यून सिस्टम, यानी जो है हमें इजीली बीमारियां हो, कुछ शख्स हम में से होते हैं उनको इजीली बीमारियां पकड़ लेती है, हर आए दिन वो किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं, यानी उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो कमजोर हो चुका होता है। उसके लिए क्या करें कि आप एक इलायची जो है उसको जो है खा लीजिए। आपने चबा के खानी है, ये नहीं कि उसका पाउडर लेना है या दूध में मिला के खानी है। छोटी इलायची या बड़ी इलायची, कोई सी भी इलायची हो, उसको आपने अच्छी तरह 2-3 मिनट चबाना है।
आपको थोड़ा जो है उसका जो फ्लेवर तेज लगेगा, लेकिन उसको अच्छी तरह चबाइए और खा जाइए। बेशक बाद में पानी पी लीजिए, लेकिन आपने अच्छी तरह चबा चबा के खाना है। आपका इंशाल्लाह इम्यून सिस्टम इतना मजबूत हो जाएगा कि आप इजीली बीमार नहीं होंगे। दोस्तों, जलन, खासकर बुजुर्गों को हमारे घर में, वो अक्सर शिकायत करते हैं कि सीने में जलन हो रही है, खाना खाया मिद्दे में जलन हो रही है। तो क्या करें, आप सिर्फ एक गिलास दूध लीजिए नीम गर्म, और उसमें आधा जो है जो आधे एक चम्मच जो होता है चाय वाला, उसका चौथा हिस्सा सिर्फ इलायची पाउडर डाल के उनको पिला दीजिए और ये मामूल बना लीजिए। इंशाल्लाह इतनी कि उनके सीने में, उनके दिल में, उनके जो है मैदे में ठंडक ये पैदा करेगा इलायची पाउडर दूध में मिला के जब पिएंगे, कि इंशाल्लाह उनको जलन नहीं होगी। दोस्तों, इसी तरह जैसे ये मैदे में जलन होती, दिल में मैंने जलन का जिक्र किया, ऐसे ही दिल घबराता है बाज दफा। ये भी एक आम कॉमन बीमारी है और ये बढ़ती जा रही है। अब पहले बुजुर्गों में होती थी, अब हर कोई इसका शिकार होता जा रहा है। तो क्या कीजिए, इलायची पाउडर का चुटकी ले लीजिए जब भी दिल घबराने लगे या दिल बैठने लगे, तेज पसीने आने लगे, और बस मुंह में रख लीजिए इलायची का थोड़ा सा पाउडर। फिर देखिए आपका जो है ये हालत से जल्दी से रिलीफ मिल जाएगी। दोस्तों, नज़ला जुकाम के लिए एक बहुत जबरदस्त रेमेडी शेयर करने जा रहा हूं। जब भी मौसम चेंज होता है, सर्दी से गर्मी आती है या गर्मी से सर्दी या खज़ां बाहर आता है, बरसातें मानसून लगती हैं, आपको जुकाम लाजमी हो जाता है। क्या कीजिए कि आपने शहद लीजिए एक, जो है सुबह, ये जब भी मौसम चेंज करने होने लगे, पूरे घर में एक मामूल बना लीजिए। एक छोटी चमची शहद, उसमें एक लौंग डाला और उसमें 2 चुटकी इलायची का पाउडर डाला और निगल लिया। और उसमें सौंफ के कुछ दाने भी छिड़क सकते हैं। इसकी एक मैं मुकम्मल रेमेडी भी दूंगा आगे चल के। तो इंशाल्लाह अगर सुबह आप ये करेंगे तो इंशाल्लाह हर सीजनल बीमारी से, जिसमें नज़ला जुकाम खास तौर पे खांसी खुशक खांसी शामिल है, इंशाल्लाह इससे बच जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा इलायची का एक जो सबसे बड़ा फायदा जो मैं समझता हूं वो है डिप्रेशन, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को खत्म कर देती है। तो अगर आप में से आपको भी डिप्रेशन होने लगे तो क्या करें कि सुबह एक गिलास दूध में 2 इलायचियां और एक जो है गिलास नीम गर्म दूध, रात को सोने से पहले उसमें 2 इलायचियां यानी 4 इलायचियां आपने 2 सुबह 2 शाम नीम गर्म दूध के साथ लेनी है। और जो है आप फिर देखिएगा कि आपको दूसरे ही दिन डिप्रेशन से कैसे रिलीफ मिलती है। दोस्तों, मुंह का मैं बता चुका हूं और इसी तरह के मुंह की खुशबू के लिए कितना अच्छा है, लेकिन अगर आपको डिप्रेशन होता है, आप एक जुबान के नीचे इलायची रखें, ये डिप्रेशन को भी दूर करता है। इसी तरह जो है अगर दमे के मरीज भी इलायची मिला दूध पिए तो उनको बहुत रिलीफ मिलती है। इसी तरह अगर इलायची आप खानों में डालते हैं, मीठे में डाल के खाते हैं या दूध में डाल के लेते हैं, आपको गले की जो रिलेटिव बीमारियां होती हैं इनसे भी आराम मिलता है। अब मैं बात कर लेता हूं कुछ अपनी बहनों बेटियों की, उनके मतलब की। हर कोई चाहता है वो गोरे हो जाए, उसके लिए कुछ लोग इंजेक्शन लगवाते हैं, कुछ लोग कुछ क्रीमें आई हुई हैं, बहुत ज्यादा एक ऐड आता है क्रीम का, वो दिन रात इस्तेमाल करते हैं। और मेरी एक व्यूवर ने भी मुझे कहा कि मैं ये क्रीम में नाम नहीं लेता, कुछ है उसका नाम, तो उसका बहुत ज्यादा ऐड आता है, मैं दिन रात ये क्रीम इस्तेमाल करती रही, लेकिन मेरा रंग तो 6 महीने गुजरने के बाद भी वैसे पहले से भी लगता है कि डार्क हो गया, गोरा नहीं हुआ। तो हकीम साहब कुछ बताइए कि मैं क्रीम गलत तौर पे इस्तेमाल कर रही हूँ या क्या ये तो नहीं कि मैं नकली क्रीम ले आती हूँ, तो मुझे कुछ रहनुमाई कीजिए। तो मैं उस अपनी बहन बेटी को कहना चाहूंगा, बेटा उस क्रीम लगाने से गोरा नहीं होगा। गोरा होना चाहती हो तो ये लो, एक शर्तिया क्रीम बताता हूँ, इसको इस्तेमाल करो, 1 हफ्ते के अंदर तुम गोरी हो जाओगी। क्या करो, आप इलायची का पाउडर लो, तकरीबन आधी चाय की चमची, और उसमें 1 चाय की चमची डालो शहद, ठीक है, और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लो और अपने फेस पे अच्छी तरह अप्लाई कर लो, ठीक है। और इसको लगे रहने दो आधा घंटा। आधे घंटे बाद किसी साबुन के इस्तेमाल के बगैर जस्ट नलके का जो पानी होता है उसको लो, अपना मुंह वॉश कर लो। ये इतना बेहतरीन आपका नुस्खा है कि आपका रंग गोरा होने लग जाता है। इसी तरह इसमें आप क्रीम जो है मलाई, जो दूध से मलाई निकलती है, उसको भी 1 चम्मच डाल सकती है, यानी 1 चम्मच मलाई, 1 चम्मच शहद, आधी चमची इलायची पाउडर, उसके भी पेस्ट में आके लगाओ, आपका स्किन गोरी होना शुरू हो जाएगी। ये बेहद आजमाई हुई रेमेडी, इंशाल्लाह दूसरी से तीसरी बार लगाओगी आपको कंप्लेक्शन में फर्क नजर आने लग जाएगा। इसी तरह जो है एक मैं आपको देना चाहूंगा और स्किन के रिलेटेड रेमेडी दूंगा, लेकिन पहले मैं एक
ऐसी रेमेडी देता हूं जो अगर हफ्ते में हम 2 से 3 बार सुबह अपनी नाश्ता करने से कुछ देर पहले आप ये सिर्फ हफ्ते में, मैं 2 से 3 बार कह रहा हूं, आप ले लें तो इंशाल्लाह आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। आप हर किस्म की इंशाल्लाह बीमारियों से महफूज रहोगे, जितनी भी मैंने ऊपर गिनाई हैं। और वो भी क्या है, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले भी छोटी सी ये बताई थी, लेकिन अगर आप वो मैंने सीजन के वाले बताई थी, अगर आप जनरल भी रेमेडी को, इस टोटके को इस्तेमाल करो तो बेहतरीन है। क्या करना है, आपने शहद लेना है 1 चमची और उसमें डालना है जो है 5 से 7 दाने सौंफ के, और उसमें डालनी है 1 इलायची पाउडर, और इसमें जो है इसको अच्छी तरह आप मिक्स कर लो। मिक्स करने के बाद आप उसको सुबह नाश्ते से पहले ले लो। हफ्ते में अगर 2 दफा भी लेते हो तो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। जितनी मैंने ऊपर चीजें गिनवाई हैं, मेदे की जलन, ब्लड प्रेशर, कब्ज, ये सब बीमारियों से आप रिलीफ पा सकते हो। और सॉरी, मैं इसमें एक चीज मिस कर गया हूं मेरे हाल में। इसमें 4 चीजें हैं, सौंफ, इलायची, लौंग और हनी। ठीक है, 1 चम्मच हनी लेना है, उसमें 2 से 3 आप बल्कि 2 ही लौंग डाल लीजिए, काफी है। उसमें आपने 5 से 7 दाने सौंफ के, और इसी तरह 1 इलायची, बेशक उसको पीस के आपने डालना है, बेहतर होगी। अदरवाइज दाने निकाल के भी डाल सकते हैं 2 इलायचियों के। ये बेहतरीन है रेमेडी, अगर आप हफ्ते में 2 दफे इस्तेमाल करो, आप हर किस्म के मसले से महफूज रह सकते हैं जो मैंने ऊपर गिनाए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन अगर इलायची के बारे में कुछ भी पूछना चाहें तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह।